समय मोदी जी डरे हुए हैं। ये डर उनका स्वाभाविक भी है। बीजेपी और उसकी दलाल मीडिया ने जिस तरह से एक व्यक्ति को पप्पू बना दिया था, आज वही व्यक्ति मोदी जी के डर का कारण बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। और ये 100% सच है कि मोदी जी राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इस डर के पीछे का कारण क्या है? और एक न्यूज़ चैनल ने सर्वे कराया था जिसमें जनता ने राहुल गांधी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना। आज हम अपने इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं को टटोलेंगे और आपको इन सवालों के सटीक जवाब देंगे। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। तारीख थी 8 जनवरी 2023। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंच चुकी थी। राहुल गांधी वहीं एक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को कैसे बदल दिया है? राहुल गांधी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, राहुल गांधी आपके दिमाग में है। मैंने उसे मार दिया है। वह वहाँ नहीं है। वह मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। वह जा चुका है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वह राहुल गांधी नहीं है। आप उसे देख सकते हैं, आप इसे नहीं समझते हैं। हिंदू ग्रंथों को पढ़ो, शिव जी के बारे में पढ़ो, आप समझ जाएंगे। चौंकिए मत, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे नहीं। वह भाजपा के दिमाग में है, मेरे नहीं। राहुल गांधी के इस जवाब पर उन्हें बीजेपी के लोगों ने ट्रोल किया और उनका मजाक बनाया, मगर कुछ लोगों ने इस जवाब को उसी दिन समझ लिया था और इसके पीछे की फिलॉसफी को भी ढंग से समझ लिया था। जिन्होंने उस उत्तर को उस दिन नहीं समझा था वो अब इसे समझ रहे हैं और उनकी परेशानी का कारण भी यही उत्तर है। इस जवाब में ही राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया था कि जो पुराना राहुल गांधी है उसे तो नए राहुल गांधी ने मार दिया है। अब आपको कुछ अलग ही राहुल गांधी का अवतार दिखाई देगा और उस दिन जो भी राहुल गांधी ने कहा था उसे आज पूरा देश देख रहा है और महसूस कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को बिल्कुल ही बदल दिया और उनकी छवि को कुछ इस हद तक बदला कि राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में दिखने लगी। राहुल गांधी की जो छवि मीडिया और बीजेपी के द्वारा बनाई गई थी वो इतनी आसानी से भी नहीं बदली जा सकती थी। पूरे देश की पैदल यात्रा करना, उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जैसे कि बारिश हो रही है, राहुल गांधी भीगते हुए भाषण दे रहे हैं, बर्फ गिर रही है, राहुल गांधी बेझिझक माइक थामे खड़े हुए हैं। ऐसी तस्वीरों से लोगों में एक परसेप्शन बना कि जो राहुल गांधी को पप्पू वाली छवि दी गई है वो गलत है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि को एक अलग स्तर पर बना तो नहीं सकी, मगर उनकी पप्पू वाली छवि को यात्रा ने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। अब आप सोचेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि मिटा दी मगर उनकी छवि बनी तो नहीं है। तो फिर मैं उस सर्वे का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही अपने नए अवतार में लगातार मेहनत कर रहे हैं। यात्रा के बाद की मेहनत ही है जो आज राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री की तरह लोग देखने लगे हैं। ये जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्वे न्यूज़ 24 ने ट्विटर पर कराया था। इस सर्वे में न्यूज़ 24 ने लिखा था, अमित शाह ने पूछा है कौन बनेगा पीएम, राहुल या मोदी, आपकी राय क्या है? इस सर्वे को लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा और 80,000 लोगों ने इस पर वोट दिया। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। इसमें 23% लोगों ने माना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। वहीं 61% लोगों ने राहुल गांधी को अगला पीएम बताया था, जबकि 16% लोग ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि पीएम इन दोनों में से कोई नहीं बनेगा। अब आप सोचिए, 23% वोट नरेंद्र मोदी को और 61% वोट राहुल गांधी को। यानी ट्विटर पर आज भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की लोकप्रियता लगभग 3 गुना ज़्यादा है और इस लोकप्रियता के पीछे राहुल गांधी का अथक परिश्रम और उनकी गरीबों और शोषितों के साथ व्यवहार है। जहां नरेंद्र मोदी जाने से कांपते हैं, राहुल गांधी वहीं लोगों का दुख बांटने चले जाते हैं। मणिपुर में 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, मगर मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल गांधी उनके पास गए, हालांकि उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया, फिर भी उन्होंने मणिपुर जाकर लोगों के आंसू पोंछे और उनके दुख में शामिल हुए। आजकल पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चाएं जोरों पर हैं। अब लोग उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री तलाशने लगे हैं। जब कोई नेता ज़मीनी स्तर पर उतरता है
तो लोग उससे खुद को कनेक्ट करने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि यही वो नेता है जो हमारी पीड़ा समझता है। यही एक चीज़ राहुल गांधी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। अब राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं, वो हर तरह के लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे उनकी समस्याओं और जटिलताओं पर बातचीत करते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं जो आपको बताएंगी कि राहुल गांधी किस तरह से आम जनता के बीच घुल मिल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर घूमते हुए दिखाई दिए। उनके साथ डोसा खाया और उनसे उनकी नौकरी और समस्याओं के बारे में बातचीत की। कर्नाटक चुनाव के दौरान ही उन्होंने बस में आम लोगों की तरह यात्रा की और अन्य यात्रियों से बातचीत भी की। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी कोई बात नहीं करता और ना ही उसकी कोई पीड़ा समझता है। मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों की। इनका दुख और कोई नहीं समझता है, मगर राहुल गांधी ने इनका दुख समझा और उनसे बातचीत करने दिल्ली के मुखर्जी नगर चले जाते हैं। इसमें एसएससी, यूपीएससी जैसी सभी तरह की तैयारी करने वाले छात्र थे और राहुल गांधी ने सभी से उनकी समस्याओं और चैलेंजेस के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते, वो समाज के उस सबसे नीचे तबके के इंसान का भी हालचाल जानने चले जाते हैं जिनकी कोई सुध नहीं लेता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, राहुल गांधी दिल्ली की एक स्लम बस्ती में लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। राहुल गांधी इंडिया से लेकर अमेरिका तक में ट्रक से यात्रा करते हैं। कहीं वो बैलगाड़ी पर दिखाई देते हैं तो कहीं चारा काटते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा राहुल गांधी से डर रही है। राहुल गांधी आज उस छवि के नेता बन गए हैं जिसे लोग ज़मीनी नेता कहते हैं। और इतना ही नहीं, अब राहुल गांधी के बारे में चौक चौराहे से लेकर ट्रेनों और बसों में भी बात होने लगी है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।